Good morning. Today I am going to explain how to take user input in Java. तो यूजर से हम इनपुट कैसे लेंगे जावा के अंदर, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो कई बार क्या होता है, रन टाइम पे हमें वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है कि मान लो जैसे हम एडिशन कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो ऐड कर रहे हैं नंबर्स वो हम रन टाइम पे दें, मतलब फिक्स्ड नंबर नहीं। अगर आप पहले ही डिक्लेयर कर देते हो नंबर को तो वो क्या हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं। जितनी भी बार उसको रन करोगे तो बार बार वही एडिशन शो होगा। बट बार बार मैं चाहता हूं कि जब मैं प्रोग्राम रन करूं तो मैं डिफरेंट वैल्यू दूं, तो उसके लिए हम यूजर इनपुट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यूजर इनपुट कैसे देता है जावा के अंदर, तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं यूटिल पैकेज को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास। ठीक है, तो यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है और यूटिल के अंदर स्कैनर क्लास होती है जिसके थ्रू हम यूजर से इनपुट लेते हैं। ठीक है, अब इस स्कैनर का हमें क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपोर्ट करोगे किसको, यूटिल पैकेज को। इंपोर्ट यूटिल पैकेज, यूटिल पैकेज। नेक्स्ट स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो, नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम। तो सेम वैसे ही स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो क्या आया, स्कैनर। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो, एससी ले लिया मैंने, इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हमें देना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन। तो ऐसे करके हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं यूटिल पैकेज को, उसके बाद क्रिएट स्कैनर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम, और ये सिस्टम डॉट इन हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है बिकॉज जो इनपुट आएगा वो सिस्टम के थ्रू आता है। ये भी एक क्लास नेम है, ये भी एक क्लास है सिस्टम, तो इसका भी एस है वो कैपिटल लेटर आएगा, बाकी स्कैनर का एस भी कैपिटल आएगा, यहाँ भी। और ये जो ऑब्जेक्ट नेम है वो आप कैपिटल भी दे सकते हो और स्मॉल भी दे सकते हो। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप मेथड है उसको कॉल करोगे। जैसे इंटीजर टाइप का आपको लेना है, इंटीजर टाइप यूजर इनपुट लेना है, तो आप कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट नेम एससी डॉट नेक्स्ट इंट ये। ठीक है, तो जो इंटीजर टाइप अगर आपको यूजर इनपुट लेना है तो आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, इक्वल टू, अब कौन सी वेरिएबल के अंदर लेना है आपको, मान लो ए वेरिएबल के अंदर लेना है तो इंट ए। ठीक है, तो ए जो वेरिएबल है उसके अंदर जो नेक्स्ट इंट है, नेक्स्ट इंट हम किस लिए यूज करते हैं, इंटीजर के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट ये मेथड का नेम नेक्स्ट इंट। ठीक है, आई कैपिटल आएगा इसमें नेक्स्ट इंट के अंदर, और ब्रैकेट ओपन और क्लोज सेमीकोलन। इसके थ्रू ए के अंदर क्या आ जाएगा, यूजर का इनपुट आ जाएगा, इंटीजर टाइप वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे एक मैसेज भी पास करता हूँ, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखता हूँ एंटर द नंबर। अब सबसे पहले आउटपुट जो स्क्रीन है वहां पे क्या दिखेगा आपको, एंटर द नंबर इक्वल का साइन, बिकॉज ये डबल कोट के अंदर है तो एज इट इज आएगा। फिर उसके बाद आपने क्या कर रखा है, इंटीजर ए इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इन। तो इंटीजर टाइप का जो इनपुट है वो ए वेरिएबल के अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एंटर करोगे आप नंबर, जैसे मैं 20 एंटर कर रहा हूँ तो 20 जो नंबर है वो कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ए वेरिएबल के अंदर वो स्टोर हो जाएगा।
ठीक है। तो ए वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट इंट है, नेक्स्ट इंट ये काम में आता है इंटीजर टाइप के लिए, ठीक है। रीड्स इंटीजर वैल्यू, अगर स्ट्रिंग इनपुट लेना आपको तो कौन सा मेथड है, नेक्स्ट लाइन। तो फॉर स्ट्रिंग इनपुट, ठीक है। फॉर इंटीजर वैल्यू इनपुट, ठीक है। उसके बाद बूलियन वैल्यू आपको एंटर करवानी हो यूजर से, तो उसका कौन सा मेथड है, नेक्स्ट बूलियन। फॉर बूलियन वैल्यू इनपुट, अगर डबल टाइप की वैल्यू आपको यूजर से इनपुट लेनी हो तो कौन सा मेथड है, नेक्स्ट डबल। फॉर डबल वैल्यू इनपुट, तो ऐसे आप इनपुट लेते हो, ठीक है। सिर्फ नेक्स्ट अगर आप लिखोगे मेथड के अंदर तो वो एक कैरेक्टर को इनपुट कर सकते हो, ठीक है। फॉर कैरेक्टर इनपुट, कैरेक्टर वैल्यू इनपुट, तो कैरेक्टर आप इससे इनपुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे मेथड है जो किसके साथ लगाने हैं, ऑब्जेक्ट के साथ। sc डॉट नेक्स्ट इंट, sc डॉट नेक्स्ट, sc डॉट नेक्स्ट लाइन, sc डॉट नेक्स्ट बूलियन, sc डॉट नेक्स्ट डबल। कहने का मतलब जो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके साथ आपको ये मेथड लगाने हैं और ये जो वेरिएबल आपने लिया है उस वेरिएबल में वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप यूजर से इनपुट लेते हो, कोई भी अगर प्रोग्राम बनाते हो तो यूजर से इनपुट आप इस टाइप से ले सकते हो, ठीक है। सबसे जो फेमस मेथड है यही है, बाकी और भी मेथड है यूजर से इनपुट लेने के लिए, बट सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज यही वाला होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में एक प्रॉपर प्रोग्राम देखेंगे इसका कि यूजर से इनपुट लेके पूरा प्रोग्राम हम देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।